पत्थर की चट्टान को भी तो पिघलाना है, उसमें तोड़ना है कैसे? हाँ, मनुष्य का जो स्थूल स्वरूप है, हाँ, मनुष्य को अपने स्थूल स्वरूप को तोड़ना होता है। ये हाँ, पहला काम है। जो मूल है, मूल जो है वो तो मतलब एक तरह से अभी रॉ है, वो फॉर्म में है, वो अभी कच्चा माल है, एक तरह से समझ लीजिए। कोई चीज़ को तैयार करना है बढ़िया चीज़, तो जिसको कच्चा माल कहते हैं, तो वो कच्चा माल है वो। ठीक। हाँ, तो उसको यही करना है कि मल द्वार मूत्र द्वार को सिकोड़ लेना है, और सिकोड़ करके और उसके बाद जो है उसको सिकोड़े हुए ही रखना है, और सिकोड़े हुए रख करके उसमें जो है कपालभाति प्राणायाम किया जाता है। बहुत तेज जो है उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, और बहुत तेज़ी से पिघलता है पत्थर की तरह। हाँ, पत्थर पर चोट पड़ती बहुत तगड़ी, और उससे क्या सीधे सीधे उस चक्र पर चोट पड़ती है, तो वहाँ जो काम केंद्र है ना, उस पर चोट पड़ती है। मुख्य रूप से मैंने वही काम से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वहाँ पर जो है कि उसकी उत्पत्ति वहाँ होती है ना, वहाँ से, तो वहीं से टूटता है शुरुआत में। वहाँ से टूटने से उसका जो है अब थोड़ी उसमें नरमाहट आती है, तब दूसरे पर, तब उसके बाद फिर हम लोग ब्रह्मचारिणी में आते हैं। ये तो ये ब्रह्मचारिणी में आती थी, यह शुद्ध रूप से एक कामना का बीज होता है ब्रह्मचारिणी, और वहाँ से जो है ब्रह्मचर्य की साधना शुरू होती है। तो उसी तरह से सिकुड़े रखेंगे, जैसे कामना का तो सिकुड़ते हैं। मैंने कामना में तो वही आ गया पहला पत्थर वाला, पहला मैंने शैलपुत्री का। और शैलपुत्री तो वो अलग, वो तो पदार्थ रूप में है। अच्छा, तो अभी तो जो है ना, अभी तो वो प्रकट नहीं है एक तरह से, मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चा, जिसको बच्चा कहते हैं, हाँ, इसीलिए तो शैलपुत्री नाम है, वो अभी बच्चा है। तो अभी कामना का उसमें बीज तो है, हाँ, लेकिन अभी पूरा कामना उसकी प्रकट नहीं है, लेकिन वो अभी रॉ मटेरियल है, उसको गढ़ना है, उसको अभी गढ़ा नहीं है, अभी वो कच्चा माल है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको गढ़ना होता है, तो उस तरह से। और ब्रह्मचारिणी का मतलब हो गया कि अब वो किशोरावस्था हो गई। अगर अवस्था में देख बात करेंगे ना, तो वह किशोरावस्था हो गई, जब जवानी उसकी जन्म रही है, उस वक्त कामनाएं अंगड़ाई ले रही है। हाँ, तो वहाँ पर जो उसकी साधना होगी, उसी तरह से मल द्वार को और मूत्र द्वार को उसी तरह से सिकोड़ लेंगे जैसे उसमें सिकोड़े थे, लेकिन इस बार सांस जो है कपालभाति नहीं होगी, इस बार सांस जो है वो आदित्य प्राणायाम होगा। कपालभाति में आदित्य प्राणायाम? हाँ, इस बार कपालभाति प्राणायाम नहीं होगा, बल्कि आदित्य प्राणायाम होगा। इसमें वो तो प्राणायाम जब योग के समय ही बताया जाता है, अभी जब खा पी करके ऐसे नहीं होता। सांसों का ही, हाँ, वो तो सांसों का ही है, तो उसमें कपालभाति प्राणायाम में झटका होता है, इसमें झटका नहीं होता है, इसमें लंबाई होती है और तेजी भी होती है, मैंने सांसों की विशेष बात। हाँ, सांसों की विशेष बात होती है। तो इसमें उस प्राणायाम को करके ही इसकी साधना होती है। तो उसके बाद जो है चंद्रघंटा का है। तो चंद्रघंटा का मतलब हो गया कि अब जो है उसमें जवानी आ गई, किशोरावस्था से आगे चली गई। हाँ, वो तो बाकी उस दिन बता दिए थे, उसी को मैं दोहराना नहीं चाहता, तो अलग से मैं यही कह रहा हूँ कि अब समझ लीजिए कि उसकी जवानी आ गई, और अब जो है उसमें सुंदरता का पूरा निखार आ गया। तो जो सौंदर्य रूप है वह इसमें ज़्यादा प्रकट होता है, और इस वक्त उमंग तरंग खूब होती है, लेकिन ऊर्जा भी होती है, परंतु अभी वो दिशा नहीं होती है। दिशा यानी शक्ति तो होती है, ताकत होती है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं, इसका बहुत ठोस ज्ञान नहीं होता है कि हम अपनी शक्ति को कहाँ लगाएं। उस वक्त की वैसी स्थिति होती है, ठोस ज्ञान नहीं होता है, हालांकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। तो इस वक्त जो है अब यह मणिपूरक चक्र पर हम आ जाते हैं। हाँ,
मणिपूरक चक्र पर आ जाते हैं। एकदम इसके पहले वाला जो चक्र था ना वो स्वाधिष्ठान था, और उसके पहले वाला मूलाधार चक्र था। अच्छा, ये चक्र भी चल रहा है इसमें। हाँ, मणिपूरक, तो मणिपूरक तीसरे में पहुंच गए। हाँ, मणिपूरक चक्र होता है, नाभि चक्र। नाभि चक्र तो मणिपुर कहते हैं ना। हाँ, नाभि नीचे से शुरू हुआ उसी में। हाँ, और नाभि चक्र में पहुंच जाते हैं। तो मणिपूरक चक्र पर इसका वो होता है 4 घंटा का। और यहीं पर इसमें भी साधना करेंगे तो उसको लगा लेंगे, मूल बंध को लगा लेते हैं, और मूल बंध के साथ जो है महाबंध को लगा लेते हैं। तो मूल बंध के साथ महाबंध का भी इसमें प्रयोग करते हैं साधना में। और महाबंध के साथ जो है अब इसमें सरल प्राणायाम करेंगे। इससे पहले आदित्य प्राणायाम किए थे, हाँ, अब इसका सरल प्राणायाम करते हैं। अब इसके बाद जो है कुष्मांडा का आता है नंबर। चंद्रघंटा का हो गया, अब इसके बाद कुष्मांडा का आता है। कुष्मांडा का जो है ना वो कुत्सित विचार जो होते हैं, अब इसको यहाँ से मैं थोड़ा समझाना शुरू करता हूँ। कुष्मांडा का अर्थ होता है कि जो हम लोग में कुत्सित विचार हैं, भावनाएं हैं, कुत्सित कर्म हैं, व्यवहार हैं, ये उच्छृंखलता की वजह से, अज्ञानता की वजह से हमारे में उत्पन्न हो रही हैं, और पहले की हैं वे भी मतलब बीज रूप में भी विद्यमान है, इसलिए उसको अंड बोला जाता है, तो कुष्मांड हो जाता है। तो उन विचारों को अब उसे दूर करना है साधक को। तो उसमें कुष्मांडा की आराधना करते अंडा हैं। शब्द कुष्ठमांडा, कुष्ठमांडा इस तरह से मतलब जो बुरे विचार होते हैं, बुरे विचार का बीज पहले से है। हाँ, बुरे विचार हैं, उससे दूर जाना। हाँ, बुरे कर्म हैं, बुरे व्यवहार हैं, जो अभी हम उत्पन्न भी कर रहे हैं और पहले से हमारे पास संस्कार के रूप में भी है। ये दोनों ही बातें हैं। दोनों, हाँ, पहले से भी हैं, माने बीज रूप में भी है, अंड के रूप में है, और अभी भी हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को हम जारी रखे हुए हैं। तो ये सब कुत्सित विचारों की पूरी श्रृंखला तैयार हो रही है। अब इस श्रृंखला को हमको बदलना है। अब इस तरह की जो ऊर्जा है, जो रूप धारण की हुई है, जो कि हमारी ऊर्जा तो है, लेकिन मैंने कहा था ना दिशा नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि इस तरह के गंदे विचार बनते थे। हाँ, जिसमें कि हम एन केन प्रकारेण जो है किसी भी तरह से संसाधनों को इकट्ठा करना चाहते थे, कैसे भी हम संग्रह करना चाहते थे, अधिक से अधिक संग्रह करना चाहते थे, और अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते थे। तो वैसे विचार थे। हाँ, उसके लिए मुझे दूसरे का दोहन शोषण जो भी करना पड़े वह हम करने के लिए उतारू थे। तो इस तरह की जो हमारे में अवधारणा थी, तो वह जो है वो कुष्मांडा है। यानी इस संसार का जो बीज है, जिसको कह सकते हैं, ये संसार का मतलब हम लोग में बीज है, क्योंकि हम लोग में वही हम लोग ही रचते हैं संसार को। अपना संसार को तो हम ही लोग ना रचते हैं। तो वो उसका बीज हम लोग में वो विद्यमान था, वो कुष्मांडा में। तो कुष्मांडा की जो आराधना करते हैं, तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि भाई कुत्सित विचार हमारे जो हैं वे दूर हो जाएं। ये भावना हम लोग करते हैं कि कुत्सित विचार हमारे में दूर हैं, बुरे विचार दूर हो जाएं, जो पहले से हैं वे विक्षय हो जाएं, समाप्त हो जाएं, और अब हम नए इस तरह के कर्म नहीं करें, ऐसा सोच नहीं आए, ऐसा भाव नहीं आए कि जिस तरह से हमारे में ये सब फिर उत्पन्न हो। इस मनोभावना के साथ ही जब हम प्राणायाम करते हैं, तो अब इसमें जो प्राणायाम होगा, तो इसमें जो है हम जालंधर बंद लगा करके और सरल प्राणायाम को करेंगे। जालंधर बंद लगा करके सरल प्राणायाम को करेंगे, तो वो कुष्मांडा का
वो हो जाएगा। उस रात्रि का हम यही आराधना करेंगे। फिर अगले रात्रि की बात आ जाएगी। उसके बाद है स्कंद माता। कुसमांडा के बाद स्कंद माता का है। स्कंद जो हैं वे सनत कुमार हैं, जो कि ज्ञान के वो वाहक हैं। सनत कुमार, सनत हाँ सनत कुमार चारों। हाँ, सनत सनंदन सनत कुमार जो है, ये लोग ज्ञान तो के हाँ, तो ये वेद के वाहक माने जाते हैं। तो इनके पास जो है वह है, तो इनकी ये माता है, यानी इनको उत्पन्न करती है, यानी ज्ञान के वाहक जो है अब यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। ये मैंने वो जो ज्ञान वो उत्पन्न होंगे। हाँ, क्योंकि जब हम कुत्सित विचार को जब हटा दिए ये तो अब हम कहेंगे कि अब भाई ज्ञान की उत्पत्ति हो। तो अब हम उसका जो है प्रयास करने लगेंगे, वहाँ से उसका सृजन हम शुरू करते हैं। तो ज्ञान का सृजन का शुरुआत यहाँ से होता है, स्कंद माता होता है। तो उसका वो गर्भ धारण हो जाता है। अब उसकी माता वो ज्ञान की माता ज्ञानेश्वरी का यहाँ उसका स्वरूप आता है। मैंने ज्ञानेश्वरी भी कर सकते हैं स्कंद माता। हाँ, इस वक्त माता का नाम एक ज्ञानेश्वरी भी है। तो अब वहाँ क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो उसका जो ध्यान का जो बिंदु लगाएंगे वो हृदय स्थान पर लगाएंगे। हाँ, अनाहत चक्र उसको कहते हैं। अनाहत चक्र पर ध्यान लगाया जाएगा और उस वक्त नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे ताकि नाड़ी की पूरी शुद्धता में हो जाए और ज्ञान के परिपक्व होने का एक मतलब जमीन तैयार हो जाए, स्कंद माता। नाड़ी शोधन प्राणायाम उस वक्त हम करते हैं, वहाँ पर हृदय पर वो करते हैं। इसके बाद स्कंद माता के बाद है कात्यायनी का। जब कात्यायनी का स्वरूप आता है तो अब उस ज्ञान का जो प्रकटीकरण हो रहा है वह कैसे कल्याण में हो, अब वह भावना भी आती है। तो ज्ञान का प्रकटीकरण तो होता ही है, साथ ही उस ज्ञान से कैसे कल्याण की भावना आए, कैसे कल्याण हो, इसका भी भाव बोध हो जाता है। और इसमें वेद के मंत्र स्पष्ट होने लगते हैं, उच्चारण स्पष्ट होने लगते हैं, वृक्ष की तरह हो जाते हैं। हाँ, उच्चारण स्पष्ट होने लगते हैं और राग रागनियों की जानकारियाँ, राग रागनी के लिए इसकी उपासना करनी चाहिए। हाँ, राग रागनियों की जानकारियाँ होने लगती हैं कात्यायनी में। हाँ, तो यहाँ पर वागेश्वरी कहते हैं। वागेश्वरी, हाँ, यहाँ पर दुर्गा के स्वरूप को वागेश्वरी कहते हैं, कात्यायनी जो है। हाँ, तो राग रागिनियों की जानकारी मतलब संगीत से संबंधित, यानी जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसको हम आप कैसे छंद में प्रकट करेंगे, ये भीतर से निकलेगा। हाँ, आप कैसे उसको छंदबद्ध करके हम उसको प्रकट करेंगे, तो ये यहाँ पर होता है। इसके लिए जो ध्यान का चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, यानी गले का जो स्थान है, हाँ, गले के क्षेत्र में ध्यान लगा करके, हाँ, गले के क्षेत्र में ध्यान लगा, विशुद्धि चक्र में इसमें ध्यान लगा करके और उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम करते हैं। उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम करते हैं।
इनके साथ साथ बीमारियां भी दूर होते चली जाती हैं अलग अलग चक्र में। जी। कई तरह की बीमारियां जो होती हैं ना, जैसे पेट संबंधित जो बीमारी हो थी तो वो सब दूर हो गए, या बवासीर था, यौन रोग था, कई तो वो सब पेट की बीमारियां वो सब धीरे धीरे सब दूर हो रही हैं। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं चक्र की ओर, ये सब बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब फेफड़ा की बीमारी, हृदय की बीमारी, ये सब बीमारी भी चक्र की साथ हाँ तो दूर होने लगती हैं। और यहाँ पर राग रागनियों की समझ होने लगती है, उसे सुर ताल, वो संगीत नहीं भी सीखा है ना तो उसको संगीत की पकड़ आने लगती है। वो समझने लगता है कि यहाँ पर ये ताल मात्रा में यहाँ पर सही, वो भले नहीं व्यक्त भी वो कर देगा, व्यक्त भी वो कर देगा, वो समझने लगेगा पूरा। वो संगीत नहीं भी सीखा है किसी आचार्य के यहाँ, लेकिन उसकी समझ हो जाएगी। जैसे बहुत गांव में आदिवासी भी रहते हैं, तो उनका जब ये होता है तो वे तुरंत पकड़ लेते हैं हाँ कि यहाँ से, तो इसीलिए वो उसमें वो गाने लगते हैं, उनका सुर खुलने लगता है। हाँ तो ये उसका प्रभाव आता है। जो प्रभाव की बात है वो मैंने थोड़ी बहुत बता दी कि उसके इस तरह से प्रभाव आने शुरू होते हैं, उसकी वाणी में सत्यता होने शुरू हो जाती है। वो तो खाली राग रागनियों की बात नहीं है, वाणी की सत्यता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ तो उसका अपनी भाषा पर नियंत्रण होने लगता है। हाँ, भाषा संबंधित जो है उसे बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये उसके लक्षण होते हैं। उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है और तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देना, तर्क शक्ति उसकी बहुत जाग जाती है। तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देना, किसी को मीठा बोलना, हाँ टू द पॉइंट बोलना, जितना पूछा जाए उतना। हाँ बहुत सारी बातें हैं। हाँ तो ये सब उसमें वो बात जाग जाती है। अब इसके बाद जो है काल रात्रि का आता है। तो यहाँ जो काल है ये और सूक्ष्म हो गया, समय के लिए है। तो समय का बोध बड़ा सूक्ष्म होता है। हाँ तो अब यहाँ से जब वो उसकी शक्ति और आगे बढ़ती है राग रागनियों से, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी राग रागनियाँ है ना, इसमें समय का भी बहुत महत्व होता है। थोड़ा बहुत समय करेंगे तो सब सुर लय ताल बिगड़ जाएगा। अब यहाँ से उसको थोड़ी थोड़ी समय की समझ होने लगती है, समय के साथ उसका हाँ टाइम का। अब इसके बाद जो काल रात्रि का जब समय आता है तो काल की समझ उसे विकसित हो जाती है, समय बोध उसको हो जाता है। तो भूत भविष्य वर्तमान जो है इस पर उसकी नज़र पूरी होने लगती है। किसी भी तत्व के विषय में वो जानता है ये तत्व कैसे कब उत्पन्न हुआ, इसकी कहाँ तक गति है, कब जो बदल देगा अपना रूप, कैसे कैसे, किस आदमी की आयु कैसी है, कैसे ये है, इसका कब क्षय हो जाएगा, कब ये मर जाएगा, कब बचेगा, ये इसका बोध होने लगता है। उसको अपना बोध होने लगता है कि कब कैसी स्थिति होगी। यानी समय में ये दुनिया जो भी समय में बरत रही है इसका उसको भान होने लगता है समय का। तो यह जो रात्रि है ये काल रात्रि है, इसमें कि समय बोध उसका पक्का होने लगता है। अब काल से बाहर होके हाँ अब वो जो है अब वो काल में काल की एक एक बातों माने त्रिकालदर्शी होने लगता है, एक तरह से ही समझ लीजिए। तो तीनों कालों का उसको बोध होने लगता है, भूत भविष्य वर्तमान का उसको आभास होने लगता है। इसके साथ तो किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ बन रही है, बिगड़ रही है, तो उसका वो टाइम फ्रेम जानने लगता है। वो हर चीज़ को समय के हिसाब से आंकना शुरू कर देता है। अब कि इतने समय में ये बन रही है, अब इतने समय में पूरी हो जाएगी। भीतर से हाँ उसका अपने आप आने लगता है कि ये अच्छा ये मकान बनना शुरू किया, अच्छा हाँ तो इतने दिन में इसका मकान बन जाएगा। हाँ उसको समय का बोध होने लगता है किसी भी क्षेत्र, हाँ किसी भी चीज़ में, तो उसको समय का बोध होने लगता है। मैंने समय का बोध, हाँ समय का बोध होने लगता है। अब तो अब यहाँ जो है वो जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर उसकी साधना होती है। आज्ञा चक्र पर उसकी साधना होती है, दोनों त्रिकुटियों के मध्य में हाँ उसकी साधना होती है और उसके पीछे भी होती है। यानी इधर सामने भी होती है और इधर पीछे भी होती है, पूरा एक चक्र जैसा बनाता हुआ। तो यहाँ पर वह काल रात्रि की साधना करता है और इस जगह पर करता है तो वह भ्रामरी प्राणायाम के साथ करता है।
खेचरी मुद्रा लगा करके करता है। बड़ी तगड़ी मुद्रा। हाँ, खेचरी मुद्रा लगा करके खेचरी मुद्रा के लिए यहाँ आना पड़ेगा। भ्रामरी प्राणायाम के साथ वो करता है। तो यह इसकी जो है काल रात्रि की साधना उसकी पूरी होती है। और कोई भी साधना जो होगी ना वो 5 घंटे तो चलेगी। हाँ, इसीलिए लोग खोहा में एकांत में जाते हैं। 5 घंटे की साधना चलेगी। तो काल रात्रि की साधना जब उसकी पूरी हो जाती है, काल बोध उसका पूरा हो जाता है, तो ऐसे में उसको क्या होता है कि उसको निर्देश देने की भी शक्ति आने जाती है। तो वह किसी को बतलाने लगता है, अमुक काम करो, अमुक काम करो। उसकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, दिशा निर्देश देने लगता है, वो में क्षमता आ जाती है और उसको पूर्वाभास भी होने लगता है। मनुष्य को देख करके भी उसके भावों को ताड़ जाता है, समझ जाता है कि इसके इरादे क्या हैं, ये क्या करना चाहता है, कितने समय में करेगा। इन सब चीज़ों का उसको बोध होने लगता है काल रात्रि की साधना में। हाँ, और ये सब चीज़ में अलग अलग समय पर अलग अलग वो बैठ के करेगा। जैसे काल रात्रि की साधना है ना, तो इसको जो है वो रात्रि को करेगा। रात्रि को तो अधिकतर है, लेकिन ये काल रात्रि को करेगा। 12 बजे तक जो है उसका वो चलता है। और इसमें जो है उस दिन वो काले वस्त्र धारण करके वो करेगा। हाँ, सब अलग अलग वस्त्र। हाँ, इसमें इस देवी तो कालिका देवी भी कहते हैं। कालिका देवी की साधना होती है। काल रात्रि की साधना है, कालिका देवी की साधना होती है। काल रात्रि, इसमें समाज की और भावों की जितनी भयानकता विकरालता होती है उन सब को वो एक साथ साक्षात करता है और उससे बिल्कुल अडिग रहता है। उसमें भय का संचार नहीं होता है। निर्भय। हाँ, तो निर्भयता उसमें आ जाती है। इस स्थिति में जा करके उसमें निर्भयता आ जाती है। काल रात्रि की साधना होती है तो कंप्लीट होती है। उसके बाद का जो है वो महागौरी का है। अब यहाँ पर जो है उसकी सात्विक वृत्ति हो जाती है, इसीलिए गौर वर्ण हो जाता है। और सफ़ेद वस्त्र धारण करके आराधना होती है। और सहस्त्रार चक्र पर साधना होती है, यानी सिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर उसकी साधना होती है। सहस्त्रार चक्र नहीं, मूलाधार नहीं बोलते, सहस्त्रार। मूलाधार सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे मूलाधार, फिर सहस्त्रार। हाँ, ऐसा उसके कोई भी चक्र है। तो सहस्त्रार चक्र पर साधना होती है। और यहाँ जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, हाँ, पूर्ण हो जाता है, तो महागौरी का मतलब, इसका मतलब महागौरी का उसने सिद्ध कर लिया। इस गौरी शब्द है गाय वाला, इसमें जो महागौरी लिखा है, गौरी मैंने, हाँ, गाय से भी जुड़ा हुआ है? सब नहीं, गाय से नहीं, गौरी इसमें वर्ण से जुड़ा हुआ है, गौर वर्ण से। गौर वर्ण, हाँ, गौर वर्ण से है। तब के कारण जो है अब वो एकदम बिल्कुल सफ़ेद हो गया। हाँ, कलुष धुल गया, उसका सारे पाप धुल गए, सारे कष्ट धुल गए, हर चीज़ उसके जितने बुरी चीज़ थी सब समाप्त हो गया। अब ये सात्विक स्थिति उसकी आगे, अंतिम नहीं है, ये तो 8वीं स्थिति है, महागौरी की स्थिति है। हाँ, तो इसमें उसमें सब उसके जो गुण थे, रजोगुण तमोगुण सब समाप्त हो गए। अब सतोगुण भी उसके चरम पर पहुँचे। हाँ, सतोगुण में भी अब उसका चरम पहुँच गया, तो पूरा गौर वर्ण का हो गया। अब उसमें शुद्ध सात्विकता होती है, वो ये सब मांसाहार तांसाहार ये सब नहीं करता है। हाँ, उसमें हिंसा जैसी चीज़ नहीं होती है, झूठ कपट छल ये सब, ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं होते, सब इन सब से वो मुक्त हो चुका होता है। तो अपनी साधना को उस ऊंचाई तक वहाँ वो ले जाता है।
तो यहाँ पर जो साधना होगी तो उसमें वो है चतुर्थ प्राणायाम, इसको कहा जाता है। तो चतुर्थ प्राणायाम किया जाता है यहाँ पर। और इसको भी खिचड़ी लगा करके करते हैं। खिचड़ी माने जीभ वाला थोड़ा जीभ को पलट देते हैं पीछे की ओर और उसके बाद करते हैं। तो चतुर्थ प्राणायाम करते हैं खिचड़ी लगा करके। और इसकी भी साधना तकरीबन 5 घंटे के आसपास चलती है। तो यह जो है महागौरी की स्थिति सिद्ध हो जाती है। और इससे जो है व्यक्ति में कवित्व का भाव आ जाता है और भीतर से रचना बनने लगती है। हाँ, और संसार के प्रति और सब चीज़ के प्रति उसकी कल्याणमयी दृष्टि होती है और नए नए उसके विचार आते हैं। ये विचार जो समाज के लिए कल्याणकारी विचार हैं, ये उन सब का जगह है। यानी दुनिया में जितने श्रेष्ठ सिद्धांत आए हैं, विचार आए हैं, सब इसी के जागने से आए हैं, महागौरी से, सहस्त्रार चक्र के जागने से आए हैं। तो उसकी यहाँ पर जागृति होती है। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ कर्म जो भी हैं वो सब यहाँ से हैं। पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद जो है सिद्धिदात्री दुर्गा का अंतिम स्वरूप आता है, सिद्धिदात्री का, जो सहस्रार चक्र से भी आगे है। हाँ हाँ, और वो ऐसा चक्र है जो चक्र से परे है, वो चक्रातीत है। इसको संत भाषा में इसको गुरु चक्र भी कहते हैं। गुरु चक्र, परमहंस ब्रह्मलीन अवधूत, वो अवस्था हो जाती है जहाँ तो वो सहस्रार से भी आगे चला जाता है। तो वो चक्रों से परे हो जाता है, चक्रातीत अवस्था हो जाती है। और अपना शरीर जो यहाँ तक भाषित होता था, अब इससे बाहर पूरा, मतलब इससे बाहर निकल गया वो। अब जो उसका बाहर भी स्वरूप उसका है, उस स्वरूप में वो ध्यान करता है जो अशरीरी है। ये तो शरीर है ना, व्यष्टि समष्टि जिसे हाँ, तो अशरीरी में वो ध्यान करता है। अब शरीर में ध्यान नहीं उसका चलता है, अब अशरीरी में ध्यान चलता है। अनंत ब्रह्मांड में उसका ध्यान चलता है। समझ रहे हैं? तो अनंत ब्रह्मांड में उसका अब ध्यान चलेगा। हाँ, और अब यहाँ पर इस जगह पर वो कोई प्राणायाम नहीं करेगा, कुछ नहीं, बस जैसा है स्थित है, बस जैसा स्थित है बस स्थित है। हाँ, वो उसको पूर्ण कुंभक कहा जाता है। हाँ, वो सम अवस्था हो जाती है, अपने आप ही सम अवस्था आ जाती है। सांस जितनी जा रही है भीतर उतनी बाहर आ रही है, एकदम सम हो जाता है। उसको संसार से लेना निष्पन्द हो जाता है। अब वही संसार से ऊपर होता है। नहीं संसार का उसको भले का सोचना है, ना बुरे का सोचना है, ना कुछ का सोचना है। संसार से वो ऊपर उठ जाता है। हाँ, तो वह सिद्धिदात्री की अवस्था होती है। तो सिद्धिदात्री की अवस्था होती है, नव दुर्गा की साधना पूरी हो जाती है। अब वहाँ मोक्ष की अवस्था आ जाती है, निर्वाण की अवस्था आ जाती है। तो यहाँ से निर्वाण सूत्र होता है। यही नव दुर्गा की साधना का यही सार अर्थ में बताया गया है। हाँ, यही